बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्स अल्लामा इकबाल टाउन के ई लर्निंग पोर्टल के ऊपर डिस्कस करेंगे P5L2 लेक्चर 2। और इसमें P5 में आपके बेसिकली क्या है, SHM थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसकी कुछ टर्म्स थी वो हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड और थर्ड लेक्चर में हम बच्चों इसके क्या डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं जी, सबसे पहले हम इसको देखते हैं सिलेबस में क्या है हमारे PMC के जी। थर्मोडायनामिक सिस्टम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, और स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किसको, थर्मोडायनामिक्स को, कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise solution and question bank. So go grab your copy today. ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ हीट सच एज मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी ये उन लॉज के साथ डील करती है जो गवर्न करते हैं, जिनके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में, और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं किस में, हीट में। वो कौन से लॉज हैं आपके पास, उसमें हमारे पास नॉर्मली दो लॉज, बेसिकली हम दो लॉज के साथ डील करते हैं। कौन से हैं जी वो लॉज, एक है आपके पास फर्स्ट लॉ है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं। तो फर्स्ट लॉ हम इसमें डिस्कस भी करेंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, कन्वर्जन है किसकी, हीट की, किस में, अदर फॉर्म्स में, और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। क्या है जी, इसकी कन्वर्जन है अदर फॉर्म्स में, और अदर फॉर्म की कन्वर्जन है इसमें। अब कुछ हम टर्म्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स तवज्जो करें, इधर चाय पी के बैठे। खदीजा आप किधर देख रही हैं जी, इधर देखें। सबसे पहले हम टर्म डिस्कस करेंगे सिस्टम। एनीथिंग विच इज केप्ट कंसिडरेशन इन कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। हाँ, वो चीज़ जो आपकी कंसिडरेशन में, जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन है, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। एंड एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, बाउंड्री। थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय वॉल आर इनवेलप कॉल्ड बाउंड्री। यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, तो अगर इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करें कि ये किस तरह से डिस्कस की जाएंगी जी। ये मेरे पास एक, अगर सपोज मैं कहता हूँ इस सिलेंडर में गैस क्या है जी, एक इनक्लोज्ड है, यहाँ एक गैस इनक्लोज्ड है इस सिलेंडर के अंदर। तो इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी कंसिडरेशन है जी उन मॉलिक्यूल्स की स्टेट्स के ऊपर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के ऊपर। तो ये बेसिकली आपका क्या है जी, सिस्टम है। ठीक है जी। अब ये जो बाउंड्री है, इसके सिस्टम के बाहर ये सारा आपके पास, ये सारा क्या है जी, दिस इज द सराउंडिंग। ये आपका क्या है जी, सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रही हैं वॉल्स, ये आपके पास क्या है जी, ये बाउंड्री है। क्या है जी, बाउंड्री है सिस्टम की। ठीक है जी। और सारा कुछ ये जो सिस्टम प्लस बाउंड्री, वॉल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। ये क्या है जी, आपके पास यूनिवर्स है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। आगे हम डिस्कस करते हैं स्टेट वेरिएबल और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिफाइन द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ सिस्टम। वो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती हैं। लाइक सपोज अगर इसकी स्टेट, ये स्टेट 1 है, और यहाँ अगर सपोज ये चला जाता है पिस्टन, तो ये इसकी क्या है जी, स्टेट 2 है। तो मैं 1 और 2 को डिफाइन करूँगा बाय गिविंग सम वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल जो मैं दूंगा वो क्या होंगे, स्टेट वेरिएबल। लाइक यहाँ मैं आपको प्रेशर की वैल्यू बताऊँगा P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, इंटरनल एनर्जी U1। ठीक है, इसी तरह से फिर मुझे इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या बताना पड़ेगा, P2, V2, T2, U2। ये जो वेरिएबल इसे डिफाइन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्टेट को,
इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। कौन कौन से हैं जी स्टेट वेरिएबल? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, जो हमारी फिजिक्स में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है जी। नेक्स्ट हम टर्म डिस्कस करेंगे जी थर्मल इक्विलिब्रियम, कि व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। 2 or more systems are said to be in thermal equilibrium if they are at same temperature, यानी कि अगर आपके पास 2 सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल है तो हम बोलेंगे वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ओके, फिर नेक्स्ट हम बच्चे डिफाइन करते हैं किसको, हीट को। हीट क्या चीज़ है? हीट बेसिकली समथिंग जो फ्लो करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ टिल के दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, एक जैसा। मसलन सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये जो सिस्टम है ये सिस्टम 1 है, ठीक है, और इधर एक आपके पास और सिस्टम है जी, वो क्या है जी, सिस्टम 2 है। ये सिस्टम 2 है मेरे पास सपोज। अब दोनों का टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है, मैं इनको इन कांटेक्ट ले आता हूँ। ये आपके पास क्या है जी, सिस्टम 2 है, दिस इज सिस्टम 2, तो मैं इनको इन कांटेक्ट ले जाता हूँ। तो यहाँ से वो चीज़ जो फ्लो करके इधर जाएगी, अगर सपोज T2 है इसका टेम्परेचर T1 है, T2 इज लेस देन T1, तो इधर से जो चीज़ फ्लो करेगी उधर उसे हम क्या बोलेंगे, Q। और टिल कब तक वो फ्लो करेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, Q फ्लो until T1 becomes equal to T2। तो ये हीट बेसिकली समथिंग विच फ्लो फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर until the temperature of both the system becomes equal। गुड, चलें जी आगे चलते हैं। कैलोरी है जी, हीट को मेजर करते हैं हम। हीट की मेजरमेंट के जो यूनिट है वो जॉउल है, और क्या है जी, कैलोरी है। जॉउल और कैलोरी, ऐसा यूनिट क्या है, जॉउल है, और वैसे इसका यूनिट क्या है, कैलोरी है। अब कैलोरी कौन सी हीट होती है, हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो चाहिए, और इसमें कंडीशन होती है स्पेसिफिकली टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जाए, 14.5 से 15.5 डिग्री तक। ठीक है जी, तो वो अमाउंट क्या होगी, कैलोरी। एंड 1 कैलोरी जो है जी वो इक्वल होता है 4.184 जॉउल के। ये इनका रिलेशन है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉउल के इक्वल है। ओके, अच्छा जी, अब वर्क और एनर्जी जो है जी, वर्क और हीट जो है उनके बिटवीन, वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू हीट। वर्क डन जो सिस्टम के ऊपर होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, हीट के। और वर्क इक्वल होगा जे क्यू के, और जे क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। इसका जिक्र फेडरल की बुक में है, बाकी बुक्स में नहीं है। ठीक है, अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम क्लोज होता है जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ मैस, मतलब ये सिस्टम क्लोज होगा अगर मैस इन या आउट नहीं हो सकता, इसमें से गैस इन ना हो सके और आउट ना हो सके। ओपन सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ मैस, वो सिस्टम ओपन होगा। ये सिस्टम सपोज ये ओपन है, अगर इसमें आप क्या कर सकते हैं जी, गैस को इन भी कर सकते हैं और इससे गैस को आउट भी कर सकते हैं। दिस इज ओपन सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट इन विच नो ट्रांसफर ऑफ मैस एंड हीट, ना हीट ट्रांसफर हो सके, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, और नो ट्रांसफर ऑफ मैस, मैस की भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, ना इन हो ना आउट हो, कंप्लीटली इन्वायरमेंट सराउंडिंग से क्या हो, आइसोलेटेड हो, उसे क्या कहते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद किस चीज़ को, इंटरनल एनर्जी को। जो हमारा पहला जो आगे आ रहा है इसके बाद जी जो चीज़ है वो है इंटरनल एनर्जी। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.